हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये बाय पार्ट्स मेथड चल रहा है और लेक्चर नंबर ये 70 होगा। और लेक्चर नंबर 70 बाय पार्ट्स मेथड का पहला टाइप का लास्ट वीडियो, मतलब इसके बाद हम लोग बाय पार्ट्स मेथड का सेकेंड टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये पहला टाइप था जिसमें हम लोगों ने कुल मिला के 11 से 12 वीडियो लेक्चर बनाए और कुल मिला के कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन पे डिस्कस किया। अब हम लोग स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में भी कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे, जो एग्जाम और कंपटीशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, ये चारों क्वेश्चन भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से भी और कंपटीशन के व्यू से भी। ठीक है, लेक्चर एंट्री में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन log x into sin इनवर्स x into dx। स्टूडेंट्स, क्योंकि u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, आपको पता होगा बाय पार्ट्स मेथड में आइलेट का कितना बड़ा योगदान है। तो आइलेट में जो फंक्शन पहले आता है उसको u मानते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है लॉगरिथमिक और दूसरा है इनवर्स। तो देख रहे हैं इनवर्स फंक्शन पहले आया, ये इनवर्स है, ये लॉगरिथमिक, ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स फंक्शन देख रहे हैं इस आइलेट में पहले आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा u होगा, यानी sin इनवर्स x u और log x भी होगा। स्टूडेंट्स, आपको फार्मूला भी मालूम होगा, इसीलिए u इंटू वी इंटू डी एक्स, यू को मल्टीप्लाई v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का एक बार और इंटीग्रेशन यानी दो बार। इसीलिए बाय क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या है, इसीलिए बाय क्वेश्चन से नहीं लिख देते हैं, इसीलिए बाय क्वेश्चन से ये इक्वल टू क्या लिखाएगा, जहां जहां u है वहां पे sin इनवर्स, जहां जहां v है वहां पे log x। ये हो जाएगा बाबू sin इनवर्स x into log x dx माइनस d sin इनवर्स x बटे dx into log x into dx into dx ना। एक चीज आपको पता होना चाहिए, log x का इंटीग्रेशन आपको हमने एक लेक्चर में बतलाया था। जब भी log x का इंटीग्रेशन निकालना चाहो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और तब लिखो log x into dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x log x minus x प्लस c। ठीक है, आप निकाल के एक बार देख लीजिए कैसे। ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, ये हमारा v कहलाएगा, ये मेरा u कहलाएगा। अब देखते हैं रख के, u को मल्टीप्लाई log x, v का इंटीग्रेशन यानी 1 का माइनस d log x बटे dx यानी 1 dx का एक बार और इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा log x into x माइनस ये हो जाएगा 1 बटा x into x into dx, कट जाएगा यानी x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 into dx यानी x log x माइनस x आया। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम log x का इंटीग्रेशन निकालेंगे उसका इंटीग्रेशन आएगा x log x माइनस x। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, sin इनवर्स x into x log x माइनस x माइनस sin इनवर्स x का कितना 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू x log x माइनस x इनटू dx। ऐसा होगा sin इनवर्स x, ये हो जाएगा x log x माइनस x माइनस इसको गुना करेंगे x log x बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx, माइनस माइनस प्लस यानी 1 x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx ना। मिटाने वाला
इसको मिटाया जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो चुका है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब कॉम्प्लिकेट हो चुका है। आपको पता होगा शायद, मुझे लगता है एक्स वाई रूट अंडर या कुछ ऊपर में रहेगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा रहता था रूट के अंदर या रूट से बाहर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या पुट करते थे स्टूडेंट्स, ए साइन थीटा। तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां पे साइन थीटा पुट करेंगे। स्पेशल 7 स्पेशल रूल में हमने ये चीज बतलाया था। तो बाबू यहां से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे पुट x बराबर sin थीटा, इसीलिए dx बराबर cos थीटा इंटू डी थीटा का, इसीलिए इसका निकाल लेते हैं पहले, फिर बाद में इसका निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू लॉग sin थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये dx के बदले में cos थीटा इंटू डी थीटा ना। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बराबर हो जाएगा यहाँ से sin थीटा इंटू लॉग sin थीटा बाय रूट के अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। ये बाहर निकलेगा स्टूडेंट, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, sin थीटा इंटू लॉग sin थीटा इंटू डी थीटा बराबर। एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये ट्रायगोनोमेट्री है, ये लॉगरिथमिक है, ये हमारा v कहलाएगा और ये हमारा u कहलाएगा। जो हो जाएगा स्टूडेंट्स log sin थीटा इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा माइनस d log sin थीटा बटे d थीटा इंटू इंटीग्रेशन sin थीटा इंटू d थीटा का होल d थीटा। ये हो जाएगा आपका log sin थीटा इंटू sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, क्या होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे cos थीटा माइनस log sin थीटा का डिफरेंशिएशन 1 बटा sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस इंटू d थीटा। यहाँ हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू log sin थीटा प्लस स्टूडेंट्स cos थीटा हो जाएगा ऊपर में cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा इंटू d थीटा, ये माइनस cos थीटा इंटू log sin थीटा प्लस ऊपर में लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इंटू d थीटा। एक बार समझ लीजिए, ये इंटीग्रेशन इतना करने के बाद ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, तो हमने बतलाए थे 7 स्पेशल रूल में कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह sin थीटा पुट होता है। हमने पुट किया, डिफरेंशिएशन निकाले, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद इसमें जहां जहां x है वहां पे sin थीटा और पुट कर दिए, यही काम किया। और जहां पे dx है dx के बदले में cos थीटा इंटू d थीटा पुट करना पड़ा। जब इसका हम कैलकुलेशन किए तो बाबू आया है sin थीटा log sin थीटा इंटू d थीटा। फिर इसमें बाय पार्ट्स मेथड यूज होगा, ये हमारा कहलाएगा v और ये कहलाएगा u। उसी u इंटू v के फॉर्मूला पे जब हमने इसको पुट किया तो कैलकुलेशन करने के बाद ये कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वही लिखे हमने, और नीचे में cos थीटा। थोड़ा इधर घुमा दीजिए कैमरा को, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बाबू आपका माइनस cos थीटा इंटू log sin थीटा प्लस 1 बटे sin थीटा कितना cosec थीटा माइनस एक sin कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा sin थीटा इंटू d थीटा। समझ में आया हमने क्या किया, 1 sin थीटा से दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे ना, तो 1 बटे sin थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा माइनस एक sin कट जाएगा, ऊपर में बचेगा sin थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस cos थीटा तो पहले से है
log sin थीटा भी और प्लस कोसेक थीटा का होता है log mod कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, माइनस का चिन्ह, और साइन का होता है माइनस cos, माइनस माइनस प्लस यानी cos थीटा। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट का ये इंटीग्रेशन इतना हुआ है, और जहां जहां थीटा है स्टूडेंट आपको पता है कैसे बदलेगा ये क्या। तो सबसे पहले इसको नोट करके इतना, तब आगे बताऊंगा। थोड़ा ये बड़ा कैलकुलेशन होगा, मिटाऊंगा ये बार, यहाँ पे मिटा रहा हूँ शुरू से। ध्यान रखिएगा जहां sin थीटा बराबर x हमने मान रखा था, कैलकुलेट ही कर लेते हैं, बाद में सिर्फ पुट ही करना होगा आपको स्टूडेंट्स। sin थीटा बराबर x मान है बटे 1 मतलब p बटा h, इसीलिए यहाँ से हम b निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ना। अब देखो ये माइनस cos थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस, अब cos थीटा के बदले में क्या पुट होता है, cos थीटा बराबर होता है b बटा h, b है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और h है 1, यानी माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 इनटू, यहाँ पे देखिए log है तो log लिखेंगे, और sin थीटा बराबर x, यहाँ हो जाएगा log x प्लस का चिन्ह, यहाँ log है बाबू तो log लिखेंगे, मॉड sin थीटा बराबर है x, sin थीटा बराबर x तो कोसेक थीटा बराबर कितना, sin का उल्टा तो 1 बटा x माइनस का सिंबल cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है b बटे p, तो p हमारा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और p है स्टूडेंट x, ये हो जाएगा x, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x ना, ये भी पुट करते जाइए मॉड पर। अब स्टूडेंट प्लस का चिन्ह है, यानी यहाँ पर cos थीटा है और cos थीटा बराबर देखिए ये निकला है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है मेरा, ये वाला पार्ट का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। कहोगे अब क्या करना है, ये वाला पार्ट का भी इंटीग्रेशन निकालना है, ये तो बचा हुआ है ना, मिटाओ। इसमें भी स्टूडेंट वही काम करना है, जरूरी नहीं है कि आप sin थीटा cos थीटा पुट ही करो, नहीं भी करोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। क्या है कि हम ये अंदर वाला पुट करेंगे, ऊपर में डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दिया हुआ, कोई बात नहीं पुट नहीं कर दो। जब हम x बराबर sin थीटा पुट किए तो यहाँ भी क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर इनटू dx बराबर sin थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और एक चीज ध्यान रखना है कि आपने x बराबर sin थीटा पुट किया ना, तो यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा cos थीटा इनटू d थीटा, यानी इस dx के बदले में क्या पुट होगा cos थीटा इनटू d थीटा ना। शुरू से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन sin थीटा रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin थीटा बाय cos थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा कट जाएगा, और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा ना, और cos थीटा बराबर कितना देख लो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 ना, फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब कहोगे सर यही तो मान रखे, इसको 2 मान लो, इसको 2 और इसको 3, क्या बात है ना, इतना बड़ा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से इतना, उसके बाद ये कैलकुलेशन और उसके नीचे रिक्वायर्ड आंसर, इसीलिए फ्रॉम 1 2 एंड 3 से। पहला इक्वेशन ये क्या है
साइन इनवर्स x log x माइनस x, माइनस का सिंबल यहाँ है। अब ये सॉरी ये दो वाला आंसर, अब देखो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और जब ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, सिंबल बदल जाएगा, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, प्लस का सिंबल ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना होने के बाद फिर माइनस में देखो ये और यहाँ प्लस का सिंबल है, मतलब इसका कैलकुलेशन ये, यानी माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, लेकिन देखो ये और ये दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि प्लस में इतना है माइनस में इतना है, कटा दो ऐसे कर खत्म मिटा दो, यानी प्लस सी आंसर नोट कर लीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए ये, मजा आ गया ना, क्वेश्चन भी अच्छा सॉल्यूशन भी अच्छा, बस थोड़ा सा टाइम लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करते हैं, निकालूं क्वेश्चन नंबर 2 देखो बाबू क्या करना है थोड़ा बताओ, थोड़ा थिंकिंग करो दिमाग से, ठीक है। मैं इसे बता चुका हूं, क्या बताएं, फार्मूला, बेसिक फार्मूला याद करो उस त्रिकोणमिति की दुनिया को, जिस दुनिया में हम लोगों ने इस प्रकार के फार्मूला के बारे में पढ़ा था। आपको ये पता होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। क्या पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दूं, तो बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्यों ना 10 पुट कर दिया जाए। तो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट सेकंड नंबर, पहले क्वेश्चन लिखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx मार्कर जाने वाला है। स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करोगे, x बराबर tan थीटा, चलिए डिफरेंशिएशन करिए, पुट तो डिफरेंशिएशन जरूरी है, dx sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। चलिए उस क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन cos इनवर्स, तो लिखेंगे यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस जहां जहां x वहां पे tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू dx, dx है और dx के बदले में sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन cos इनवर्स इतना बराबर होता है cos 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, और ये भी पढ़े हैं cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा ना, तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा है ना, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, दो बाहर कर लीजिए, यहाँ बचेगा थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, क्योंकि u बराबर और v बराबर मानना होगा। u किसको मानेंगे, आइलेट की दुनिया में चलते हैं, आइलेट ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हमारे पास दो फंक्शन अलजेब्रिक और ट्रायगोनोमेट्रिक, आइलेट के अनुसार अलजेब्रिक ट्रायगोनोमेट्रिक से पहले है, इसलिए थीटा को हम u मानेंगे और sec स्क्वायर थीटा को v मानेंगे। क्यों, क्योंकि आइलेट कहता है ऐसा करने के लिए, इसीलिए फार्मूला को आपको पता ही है, दो को बाहर रखते हैं, u को मल्टीप्लाई करेंगे और v का इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन यानी d थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा इनटू d थीटा, ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, बहुत आसान, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 लिखना नहीं है, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा इनटू d थीटा, ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 2 दिखेगा हाँ
यहाँ पे थीटा इंटू टेन थीटा माइनस और टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड सेक थीटा प्लस सी। बाहर में रिक्वायर्ड आंसर 2 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग मॉड सेक थीटा प्लस सी। जहां जहां थीटा है उसको अब बदलना होगा। क्या बदलना होगा? देखो स्टूडेंट, टेन थीटा है, हमने यहाँ पे माना था टेन थीटा बराबर x, टेन थीटा बराबर x, इसीलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x पुट कर दीजिए 2 और थीटा के बदले में टेन इनवर्स x इनटू और टेन थीटा बराबर क्या है? x है। स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा x, ये लिख दो x, अच्छा लगेगा 2x, फिर माइनस का सिंबल लॉग और सेक थीटा है तो थीटा टेन थीटा बराबर x, x बटा 1 मतलब p बटे b, h निकाल लो, h बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए सेक थीटा बराबर होता है cos का उल्टा यानी h बटा b, h का वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू 1 यानी सेक थीटा का वैल्यू होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, सही आंसर नोट कर लीजिए। तो ये जो है ना रफ में किए, ये आप रफ में ही करना, ठीक है, ये कैलकुलेशन, लेकिन ये सारा चीज दिखाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, ये एक था, मिटाया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करें, इस पे भी वही काम होगा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करो बाबू, कितना? x बराबर टेन थीटा, क्या हो जाएगा? dx बराबर sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, इसीलिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx, यहाँ पे dx मिटाया इसको जल्दी से। देखो इसीलिए साइन इनवर्स जहां जहां x वहां पे टेन थीटा, ये हो जाएगा बाबू 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनटू dx के बदले में sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, इतना बराबर होता है साइन 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। कहोगे कहां से? जाके देख लो, बेसिक फार्मूला बताया हूं बहुत डीपली से। इतना बराबर है कितना? sin इनवर्स sin 2 थीटा यानी 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, दो बाहर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। इसके बाद खुद कैलकुलेशन करोगे क्योंकि अभी जस्ट किया हूं सेकंड नंबर ना, अभी जस्ट किए ना, वही आंसर होगा, सेम आंसर हो जाएगा। जो आंसर सेकंड का होगा वही आंसर थर्ड का होगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? e पे पावर sin x into sin 2x into dx, इसमें छोटा सा चेंज है, e पे पावर sin x into sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x into cos x into dx, दो को बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा? e पे पावर sin x into cos x into dx। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए बाबू sin x बराबर t, ये मुझे पुट करना है, क्या? sin x बराबर t पुट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x into dx बराबर dt, इसीलिए dx बराबर 1 बटा cos x into dt। चलिए फिर इंटीग्रेशन की दुनिया में या इधर निकालो ना, यहीं से चले। इसीलिए क्वेश्चन है मेरा e पे पावर sin x cos x dx इक्वल टू e पे पावर t into cos x into dx के बदले में 1 बटा cos x into dt, cos x खत्म, यानी इंटीग्रेशन t into e पे पावर t into dt। अब इसके बाद खुद सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ, एक चीज मान लेता हूँ u और v किसको, क्योंकि u बराबर और v बराबर, आई लेट की दुनिया, आई लेट
हमारे पास एक फंक्शन है अलजेब्रिक और दूसरा है एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, पहले वाले को u और बाद वाले को v। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा v है, जिसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। अब फार्मूला जो है आपका u इंटू v का, उस पे जाके पुट कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो। अब फिर भी नहीं बनता है तो मेरा एप्लीकेशन में जाके देखिए, फर्स्ट नंबर वीडियो बाय पार्ट्स का इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकेंड वीडियो है उसमें इसका कैलकुलेशन हुआ है, अब जाके वहाँ पे देख लो। तो स्टूडेंट्स, बाय पार्ट्स मेथड का फर्स्ट टाइप का जो लेक्चर था, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप के फार्मूला u इंटू v से रिलेटेड जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया। कुल 11 लेक्चर दिया हूँ मैंने फर्स्ट टाइप के बाय पार्ट्स मेथड में। अब इसके बाद सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं